हेलो नमस्ते। पहला कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज जो है महिलाओं का कुछ खास दिन है, तो अभी मैं जो है मंदिर के अंदर पहुँच गया हूँ और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दो खास लोगों से मिलाता हूँ। एक तो हमारे फैमिली के मेंबर है और एक जो है मेरा जो भतीजा है उसकी दुल्हन से भी मिलाऊँगा, जिनका आपने पहले वाले वीडियो में जो है डांस देखा होगा, दुल्हन की डांस वाला। तो आप लोगों को मिलाता हूँ मैं। और यहाँ पर है ये मेरे फैमिली मेम्बर की मेरी वाइफ है और ये है जो आप लोगों ने वीडियो में देखी थी दुल्हन की डांस वाला, वो यही है। तो अभी पूजा पाठ होनी बाकी है और पूजा पाठ में बैठेंगे सभी लोग। पूजा की सामग्री भोग के लिए मिष्ठान पकवान सजा कर रख लेती है। इसमें शुद्ध जल, कलश, फूल, धूप, दीप, चावल, कुमकुम, घी, भीगे चने, गुड़, हल्दी, रौली और कच्चे धागे इत्यादि सामग्री लेकर बरगद यानी बड़ के पेड़ की पूजा करनी जाती है। यदि वृक्ष तक अगर न जाना कोई संभव नहीं होता, वृक्ष नहीं मिलता कहीं पर, तो घर पर बड़ के पेड़ की फल सहित पत्तों सहित आकृति बनानी चाहिए। वित्त चित्र, वित्त माने दीवार, पत्तों सहित एक टहनी मंगवा कर या उसकी पूजा कर लेनी चाहिए। इस क्रिया से व्रत का प्रभाव जरा भी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि व्रत श्रद्धा, विश्वास, आस्था, नियम, निष्ठा से जुड़ी हुई स्थिति है। कह रहे हैं बड़ साहित्य या बड़ वृक्ष सावित्री व्रत पूजन विधि। बड़ वृक्ष पर जल चढ़ाकर जल से प्रज्वलित बड़ के तने पर रौली के टीके लगाते जाते हैं। चना, गुड़, चावल, घी इत्यादि चढ़ाने के लिए लाई गई सामग्री चढ़ा दी जाती है। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला दिया जाता है। हल्दी में कच्चे सूत के धागे के रंग बड़ से लिपटा दिया जाता है। बड़ वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है। न्यू सहेलियों को भिजवाया जाता है। तत्पश्चात व्रत करता स्त्री अपने सास के चरण स्पर्श का उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। अब बड़ सावित्री की व्रत की पूजा बता रहे हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत पहले मध्य देश, हमारे इसी उत्तराखंड, हमारे इसी हिंदुस्तान में, हमारे आर्यवर्त में मध्य देश एक देश था। अशोकपति नाम के वहाँ राजा थे, परम ज्ञानी। दीर्घ काल तक संतान नहीं हुई उनकी। संतान न होने के कारण दुखी हुए। राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान, ज्योतिषी, ब्राह्मण और पुरोहितों को आमंत्रित कर एकत्रित किया। सभा बुलाई, सबका यथायोग्य सत्कार कर कहा कि हे भविष्यदर्शी विद्वान ब्राह्मणों, हे विप्रो, आप सब गणना करके ये बताओ कि कृपा करके मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं है। ज्योतिष कर रहे हैं, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना नहीं है। आपको बता ही देना, आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान और धर्म पारायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। कह रहे हैं ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वह कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समयानुसार बचपन व्यतीत कर युवा होगी, जवान होगी और विवाह योग्य आयु होगी। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे विचारने लगे कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते दैव प्रणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। नारद मुनि जो समस्त लोगों में विचरण करते हैं, धर्मात्मा राजा ने आह्वान कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार करके बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो।
तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश कर ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर देना। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें कर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। राजा को सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इधर उधर घूमने लगी अच्छा वर ढूंढने के लिए। अनेकों नगर, अनेकों वन प्रांत, शहर पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता को निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आँख खोलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हुआ एक सुंदर बलिष्ठ गौरवर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भाव को, उसकी मुखाकृति को और उसके स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलवा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ, दरिद्र गर्भ हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ मेरे माता पिता भी रहते हैं, वो अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काट कर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इतनी शालीनता से उसने सावित्री को जवाब दिया। उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टाचार, शिष्टता और स्पष्ट वायता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय कर दिया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रतापूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नर्म स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों से गिर जाएंगे। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री ने हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता है, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत उन्हें बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुँचे। बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है। इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु, कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से, यानी देवताओं के भय से, धर्म से विमुख अब मैं नहीं हो सकती। मैंने अपने मन से, मन वाणी कर्मों से मैंने उसे अपना पति चुन लिया है। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग का पातक नहीं कर सकूँगा, ये पाप नहीं लगाऊंगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो, ऐसा आशीर्वाद नारद जी ने दे दिया। ससुर फिर से नेत्रवान हो जाए और उनका राज्य उनको प्राप्त हो जाए। धर्मराज ने एक मस्त प्रताप तो कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य और लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया। अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया, तथास्तु तो कर दिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री
अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर फिर क्रोधित हो गए धर्मराज। धर्मराज बोले कि मैं तुम्हारे तीनों वरदान मैंने स्वीकार तो कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री कह रही है, भगवान आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे रखा है, फिर भी आप मेरे पति के प्राणों को लेके मेरे पति को लेके जा रहे हैं। मैं पति के बिना कैसे पुत्रवती हो जाऊंगी? संसार में मेरे को तो कलंक लग जाएगा। मैं तो पतिव्रता नारी हूं। सावित्री का ऐसा तर्क सुनकर अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज जो है बौखला गए। पुनः संयत होकर मैं शांत होकर बोले, सावित्री बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो जाएगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वो जीवित हो गया। दोनों प्रसन्न होकर घर में आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लग गया, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ा साय अमावस्या के दिन व्रत का प्रभाव था, जो आज व्रत सावित्री अमावस्या होती है। उस अमावस्या के प्रभाव से भगवान भोले शंकर की कृपा दृष्टि से और उसकी धर्म निष्ठा से, पति पारायणता से ये व्रत के सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया था। ये व्रत जो है सावित्री ने मनाया था। सावित्री जो थी भगवती सावित्री देवी थी, तो उसने इस संसार जगत में प्राणी रूप को समझाने के लिए सत्यवान रूपी के साथ शादी की, जबकि उसको पता था कि मेरे पति की आयु मात्र 1 साल है। कोई करता नहीं करता। उसने अपने मन वाणी कर्म से सत्यवान को अपना पति चुन लिया। पति चुनने के बाद हमेशा पति पारायण रही, सत्यवान भी हमेशा पत्नी पारायण रहा। दोनों अपने पति पत्नी में पति धर्म निरंतर रहते रहे। उसके बाद माता पिता का सबसे बड़ी जो है सब बहुएं हैं। आप लोग वहाँ क्या कहते हैं, पुत्री है और माताएं भी हैं। हमारा जो कर्तव्य बनता है, जो जिस घर में हम पैदा हुए हैं उस घर में अपनी माता पिता की सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। बेटा तेरा अच्छा हो, या तेरा कल्याण हो, तुझे अच्छा सुहाग मिले, तेरा सुहाग अटल रहेगा। अपने माता पिता की अगर वाणी अगर हमेशा मिलती है तो उससे हमारी कन्या को हमेशा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैसे जब ससुराल में चले जाते हैं, 60 माता पिता के घर में कितनी रहती है? 21 साल, आज के समय 25 साल 30 साल रह जाए, उसके बाद जीवन पर्यंत वो अपने सास ससुर के घर में रहती है। तो जिस सास ससुर के साथ रहती है उस सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। उस घर को स्वर्ग के समान बनाना है। कहते हैं कि घर तो स्वर्ग का समान हो गया। कहते हैं कि उसकी बहुत ही बड़ी सुंदर है। सुंदरता रूप लावण्य नहीं, रूप तो समय के अनुसार, काल चक्र के अनुसार ढलता रहता है। उसके गुण वाला रूप, तो उसके अंदर गुण है। सास के प्रति सेवा करना, ससुर के प्रति सेवा करना, देवर के प्रति सेवा करना, अपने घर को सजाना, अपने घर में अपने पति की सेवा करना, आओ बैठो खाओ पियो, ये करना। और मन में कभी भी पर पुरुष की कभी स्मरण नहीं करना है, या किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना है, या गाली गलौज नहीं करनी है। अरे शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो संसार जगत में अष्टभुजा रूप में भी आती है, अष्टादश भुजा में भी आती है, चतुर्भुजाधारी भी होती है। जंगल के हिंसक जानवर को अपने वात्सल्य से, अपने प्रेम से और अपनी शक्ति से उसको अपना वाहन बना देती है। वैसे ही जो नारी अपने घर में सदाचार से रहती है उसका हमेशा कल्याण होता है। बोलो भगवत श्री नारायण जी की, बोलो गंगा मैया की, बोलो गौ माता की। बैठ जाओ तो अभी वट सावित्री व्रत जो है पूरा हो गया है इनका, और हम लोग जो है अभी घर को जाएंगे। तो आप लोगों को मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।